नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतर रहे हैं जो भव्यता, हुनर और मतलब गहरे मानवीय जज्बातों से बुनी हुई है। ये ओडिशा की लोक कथाओं से निकली है, कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर के निर्माण से जुड़ी एक दास्तान। बिल्कुल। हमारे स्रोत हैं वो कहानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी ओडिशा के गांवों में सुनाई जाती रही हैं। हाँ, ये मौखिक परंपरा का हिस्सा है। हाँ, आज हम समझेंगे उस विशाल मंदिर के पीछे छिपे त्याग को, असाधारण कौशल को और एक मार्मिक रहस्य को। बात होगी एक पिता के लंबे इंतजार की, एक बेटे की तलाश की, एक नामुमकिन सी लगने वाली चुनौती की और फिर एक ऐसे अंत की जो सोचने पर मजबूर कर देता है। सही। ठीक है, चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। ये सिर्फ पत्थर और नक्काशी की कहानी नहीं है, ये उस कीमत की कहानी है जो कभी-कभी महानता हासिल करने के लिए चुकानी पड़ती है। बिल्कुल, ये कहानी हमें ले चलती है सीधे 13वीं शताब्दी में। अच्छा? उस समय के शासक थे राजा नृसिंहदेव। उनका एक बहुत बड़ा सपना था चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य देव को समर्पित एक ऐसा मंदिर बनाना जैसा दुनिया में कहीं और ना हो। वाह, एक महत्वाकांक्षी योजना। बहुत ज्यादा। एक ऐसा वास्तुशिल्प का अजूबा जो समय को भी चुनौती दे सके। और इस महत्वाकांक्षी परियोजना का जिम्मा सौंपा गया उस समय के सबसे कुशल और प्रसिद्ध मुख्य वास्तुकार बिशु महाराणा को। बिशु महाराणा, नाम सुना है। हाँ, उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी, लेकिन राजा का एक हुक्म था और वो बहुत सख्त था। क्या हुक्म था? हुक्म ये था कि बिशु महाराणा और उनके चुने हुए 1200 बेहतरीन कारीगर जब तक मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हो जाता, अपने घर, अपने परिवार के पास वापस नहीं लौट सकते। क्या 1200 कारीगर? और कब तक? जब तक मंदिर पूरा ना हो जाए, मतलब काम पूरा होने तक कोई वापसी नहीं। 1200 कारीगर और कहते हैं 12 साल लग गए? मतलब 12 साल तक घर परिवार से दूर? हाँ, 12 साल। ये सिर्फ एक शाही आदेश नहीं था, ये तो एक तरह का वनवास ही हो गया कला के नाम पर। कह सकते हैं। जरा सोचिए इसका उन कारीगरों और उनके परिवारों पर क्या असर पड़ा होगा। वही तो मैं सोच रहा था, क्या सिर्फ राजा की महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी थी कि वो 1200 जिंदगियों के 12 साल मांग सकती थी? ये सवाल बहुत गहरा है। देखिए, लोक कथाओं में राजा की लगन और मंदिर के प्रति उनके समर्पण का जिक्र तो मिलता है, लेकिन कारीगरों के व्यक्तिगत संघर्ष पर ज्यादा विस्तार नहीं मिलता। पर हाँ, ये स्पष्ट है कि ये सिर्फ एक निर्माण कार्य नहीं था। नहीं, ये तो तपस्या थी। बिल्कुल, एक प्रतिज्ञा जिसने उन 1200 लोगों को उनके प्रियजनों से एक दशक से भी ज्यादा वक्त के लिए जुदा कर दिया। और इसी पृष्ठभूमि में कहानी का सबसे भावनात्मक पहलू जन्म लेता है। और वो पहलू जुड़ा है बिशु महाराणा के अपने जीवन से। हाँ। कहानी के अनुसार जब बिशु महाराणा कोणार्क के लिए रवाना हुए, उसके ठीक 1 महीने बाद उनके घर बेटे का जन्म हुआ जी, जिसका नाम रखा गया धर्मपद। धर्मपद। इसका मतलब ये हुआ कि धर्मपद ने अपने पिता को कभी देखा ही नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो पिता की कहानियां सुने बिना, उनकी शक्ल जाने बिना बड़ा हो रहा था। और कमाल की बात यह है कि लोक कथाओं के मुताबिक उसकी माँ ने भी उससे पिता के बारे में ज्यादा कुछ साझा नहीं किया। हाँ, ये भी एक पहलू है। शायद वो बच्चे को झूठी उम्मीदें नहीं देना चाहती थीं। या शायद वियोग का दर्द इतना गहरा था कि उस पर बात करना भी मुश्किल था। हो सकता है। पूरे 12 साल सोचिए, एक तरफ पिता एक अद्वितीय मंदिर गढ़ रहा था, दूसरी तरफ बेटा पिता की पहचान से अनजान अपनी जिंदगी जी रहा था। ये वियोग कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है। बिल्कुल। ये उस व्यक्तिगत कीमत को उजागर करता है जो उस सामूहिक प्रयास के पीछे छिपी थी। सोचिए उस माँ की स्थिति जो अकेले बच्चे को पाल रही है, और उस बच्चे की मनस्थिति जो अपने हमउम्र बच्चों को उनके पिता के साथ देखता होगा और अपने पिता के बारे में सवालों से घिरा रहता होगा। और फिर 12 साल बाद कहानी एक अहम मोड़ लेती है। हाँ, जब धर्मपद 12 साल का हो गया, उसके 12वें जन्मदिन पर। अब वो बच्चा नहीं रहा था, उसमें समझ आ रही थी। उसने अपनी माँ से आखिरकार पूछ ही लिया, माँ मेरे पिता कौन है, कहाँ हैं? और इस बार माँ खुद को रोक नहीं पाई। हाँ, उन्होंने पूरी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारा पिता कोई साधारण इंसान नहीं है, वो एक महान कलाकार है, एक महान शिल्पकार। वो कोणार्क में सूर्य मंदिर बना रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने धर्मपद को एक बेर भी दिया। अच्छा, ये बेर, इसका जिक्र आता है? हाँ, सचमुच का बेर फल था, पहचान चिन्ह। लेकिन इसका प्रतीकात्मक महत्व बहुत गहरा हो जाता है कहानी में आगे चलकर। बिल्कुल। ये सिर्फ एक वस्तु नहीं थी,
ये शायद पिता की पहचान, उसकी विरासत और माँ के आशीर्वाद का प्रतीक था, जिसे धर्मपद अपने साथ ले जाने वाला था। सही। और माँ के शब्द सुनकर और वो निशानी पाकर उस 12 साल के लड़के ने एक दृढ़ निश्चय किया। क्या निश्चय? मैं अपने पिता से मिलने जाऊंगा। 12 साल का बच्चा अकेले? हाँ, और यहीं से शुरू होती है एक किशोर की अपने पिता को खोजने की अविश्वसनीय यात्रा। कमाल है। 12 साल का बच्चा जिसे रास्ते का भी ठीक से पता नहीं, बस माँ के बताए हुलिये और एक बेर के सहारे सैकड़ों मील दूर कोणार्क के लिए निकल पड़ता है। ये अपने आप में एक कहानी है, उसकी हिम्मत, उसका संकल्प। हाँ, लोक कथाएं उसकी यात्रा के विवरण में ज्यादा नहीं जाती, लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं कि ये सफर कितना मुश्किल रहा होगा। निश्चित रूप से। खैर, धर्मपद का संकल्प दृढ़ था। कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार वो कोणार्क पहुंचता है। और वहां का नजारा, वो नजारा देखकर दंग रह गया होगा। एक विशाल, लगभग पूरा हो चुका मंदिर, जिसकी भव्यता कल्पना से परे थी। हजारों कारीगर, पत्थर तराशने की आवाजें, एक पूरा शहर सा बसा हुआ था वहां। भीड़ में ही उसने अपने पिता बिशु महाराणा को पहचान लिया, शायद माँ के बताए हुलिये से, या शायद पिता पुत्र का कोई अनकहा जुड़ाव था। लेकिन ये पुनर्मिलन शायद वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा होगा। बिल्कुल नहीं। ये पुनर्मिलन खुशी का नहीं था। धर्मपद ने देखा कि उसके पिता और बाकी सभी 1200 कारीगर गहरी चिंता, तनाव और हताशा में डूबे हुए थे। हताशा? क्यों? उनके चेहरों पर 12 साल की मेहनत के बाद की संतुष्टि नहीं थी, बल्कि आने वाले संकट का डर साफ दिख रहा था। ऐसा क्यों? मंदिर तो लगभग बन ही चुका था, फिर ये निराशा कैसी? यहीं पर कहानी का संकट सामने आता है। मंदिर का ढांचा खड़ा हो चुका था, नक्काशी लगभग पूरी थी, लेकिन एक आखिरी, सबसे महत्वपूर्ण काम बाकी था। क्या काम? मंदिर के शिखर पर, सबसे ऊंचे बिंदु पर कलश स्थापित करना। अच्छा, कलश। ये कलश सिर्फ एक सजावटी पत्थर या धातु का शीर्ष नहीं होता। ये मंदिर की पूर्णता और प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है। और तकनीकी रूप से इतने भारी पत्थर को उतनी ऊंचाई पर सटीकता से स्थापित करना उस युग में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। मैं समझ सकता हूँ। और यही काम किसी से हो नहीं पा रहा था। हफ्तों, शायद महीनों से सारे प्रयास विफल हो रहे थे। कलश अपनी जगह टिक ही नहीं रहा था। हो, 12 साल की मेहनत, 1200 कुशल कारीगर और आखिर में एक कलश की वजह से सब कुछ रुक गया। हाँ, बिल्कुल यही स्थिति थी। ये तो बहुत ही अजीब बात है। और कारीगरों की चिंता सिर्फ काम पूरा ना होने की थी या कुछ और भी था? उनकी चिंता सिर्फ ये नहीं थी कि काम अधूरा है। असली डर राजा के हुक्म का था। राजा का हुक्म? राजा नरसिंहदेव ने एक समय सीमा तय कर दी थी और उनका फरमान था। क्या फरमान था? अगर अगली सुबह सूर्योदय से पहले मंदिर के शिखर पर कलश स्थापित नहीं हुआ तो मैं इन सभी 1200 कारीगरों के सिर कलम करवा दूंगा। क्या 12 साल की सेवा और समर्पण का यह सिला? हाँ, ये तो सरासर अन्याय था। ये तो कारीगरों के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन गया था। बिल्कुल। अब समझ में आया उनके चेहरों पर वो खौफ क्यों था। समय भाग रहा था, रात घिर रही थी और समाधान नजर नहीं आ रहा था। बिल्कुल, माहौल में भारी तनाव था। अनुभवी कारीगर जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पत्थर को आकार देते हुए गुजार दी थी, वो भी असहाय महसूस कर रहे थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि चूक कहाँ हो रही है। गणित, वास्तु, सब कुछ बेअसर साबित हो रहा था। और इसी माहौल में, इसी गहन निराशा और डर के माहौल में 12 साल का धर्मपद आगे आता है। वो बच्चा? हाँ, वो अपने पिता और बाकी बुजुर्ग कारीगरों की बेबसी देख रहा था। उसने हिम्मत करके कहा, मुझे एक मौका दीजिए, मुझे मंदिर के नक्शे और गणनाएं देखने दीजिए। एक 12 साल का बच्चा? हाँ। जिसने अभी अभी इतनी लंबी यात्रा खत्म की है। कारीगरों की क्या प्रतिक्रिया रही होगी? मतलब क्या उन्होंने उसे गंभीरता से लिया? लोक कथाओं के अनुसार पहले तो सब हैरान रह गए। जाहिर है कुछ ने शायद उसे बच्चा समझकर नजरअंदाज करने की सोची होगी। हाँ, हो सकता है। लेकिन स्थिति इतनी विकट थी और शायद बिशु महाराणा ने अपने बेटे में कुछ खास देखा होगा कि उसे मौका दिया गया। अच्छा? धर्मपद ने पूरी रात जागकर मंदिर के जटिल नक्शों, वास्तु योजनाओं और गणितीय गणनाओं का अध्ययन किया। पूरी रात? हाँ, वो सिर्फ एक साधारण बच्चा नहीं था। लगता है पिता का हुनर और माँ की बुद्धि उसे विरासत में मिली थी। उसने अपनी असाधारण समझ, ताजे दिमाग और शायद किसी अनदेखे नजरिए से समस्या की जड़ को पकड़ लिया। और उसने क्या किया? मतलब क्या वो सफल हुआ? हाँ, वो सफल हुआ।
उसने कुछ गणनाओं को सुधारा, शायद वजन संतुलन या किसी कोण को लेकर कोई नई तरकीब निकाली। लेकिन नतीजा ये हुआ कि सूर्योदय से ठीक पहले धर्मपद के मार्गदर्शन में वो भारी कलश सफलतापूर्वक मंदिर के शिखर पर स्थापित कर दिया गया। सच में? हाँ, वो काम जो 12 साल में 1200 अनुभवी कारीगर नहीं कर सके थे, उसे एक 12 साल के बच्चे ने अपनी सूझबूझ से रात भर में कर दिखाया। ये तो कमाल ही हो गया, अविश्वसनीय। बिल्कुल, ये वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह उस बच्चे की असाधारण प्रतिभा का प्रमाण था। तो फिर तो जश्न का माहौल होना चाहिए था। मतलब कारीगरों की जान बच गई, मंदिर पूरा हो गया, बिशु महाराणा को अपना खोया हुआ बेटा मिल गया जिसने उनकी लाज रख ली। कहानी का सुखद अंत, है ना? काश ऐसा होता। लेकिन यही कहानी का सबसे दुखद और मार्मिक मोड़ आता है। मतलब? कलश स्थापित हो गया, सूरज की पहली किरणें उस पे पड़ी, मंदिर जगमगा उठा, कारीगरों ने राहत की सांस ली। लेकिन धर्मपद, जो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व और संवेदनशील था, वो खुश नहीं था। उसके दिमाग में एक भयानक विचार कौंध रहा था। कैसा विचार? सब कुछ तो ठीक हो गया था। धर्मपद ने सोचा, जब राजा को पता चलेगा कि मंदिर का अंतिम और सबसे कठिन काम, जिसे 1200 महान शिल्पी नहीं कर पाए, उसे किसी बाहरी 12 साल के लड़के ने पूरा किया है, तो राजा क्या सोचेंगे? क्या वो उन 1200 कारीगरों की योग्यता पर सवाल नहीं उठाएंगे? क्या उन्हें ये नहीं लगेगा कि इन लोगों ने 12 साल तक उनका समय और संसाधन बर्बाद किया? हो सकता है राजा गुस्से में, या अपनी शान बनाए रखने के लिए, या ये सोचकर कि ये कारीगर अब किसी काम के नहीं, उन सभी 1200 लोगों को सजा दे दें, शायद मौत की सजा। अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मतलब धर्मपद की सफलता ही उन 1200 कारीगरों के लिए खतरा बन सकती थी, अपने ही पिता और उनके साथियों के लिए। बिल्कुल, धर्मपद को ये एहसास हुआ कि उसकी जीत उसके पिता और उन सभी लोगों की जान ले सकती है जिन्होंने 12 साल तक इस मंदिर के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। तो फिर वो इस दुविधा में फंस गया कि अपनी उपलब्धि का श्रेय ले या उन सबकी जान बचाए। और उस 12 साल के बच्चे ने एक ऐसा फैसला लिया जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। क्या? उन 1200 कारीगरों की जान बचाने के लिए, और शायद ये राज हमेशा के लिए दफन करने के लिए कि मंदिर को किसने पूरा किया, धर्मपद चुपचाप उसी मंदिर के शिखर पर वापस चढ़ा, नहीं, जहां उसने कलश स्थापित किया था, और वहां से नीचे बहती चंद्रभागा नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। नहीं, ये तो अविश्वसनीय है। इतना बड़ा बलिदान सिर्फ 12 साल की उम्र में। हाँ, अपने पिता और उन अनजान कारीगरों के लिए जिन्हें वो कुछ घंटे पहले ही मिला था। ये कहानी तो दिल तोड़ने वाली है। हाँ। ये बलिदान ही इस लोक कथा का केंद्रीय तत्व है। हाँ। अगली सुबह राजा नरसिंह देव मंदिर देखने आए। हाँ। शिखर पर कलश को देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए। उनका बरसों का सपना साकार हो गया था। उन्होंने कारीगरों की प्रशंसा की, लेकिन जल्द ही ये खबर उन तक पहुंच गई। कैसे? शायद किसी कारीगर ने हिम्मत करके बता दिया, या बात किसी तरह खुल गई कि मंदिर कैसे पूरा हुआ और इसकी क्या कीमत चुकाई गई। जब राजा को पता चला कि मंदिर का अभिषेक, उसकी पहली प्राण प्रतिष्ठा एक 12 साल के बच्चे के आत्म बलिदान से हुई है, तो वो स्तब्ध रह गए। राजा ने क्या किया फिर? क्या उन्होंने बिशु महाराणा या कारीगरों को दोष दिया? नहीं, लोक कथा के अनुसार राजा का मन ग्लानि, दुख और शायद उस बच्चे के प्रति धैर्य सम्मान से भर गया। उन्हें शायद एहसास हुआ कि इस भव्यता की नींव एक मासूम के खून से रखी गई है, और उन्होंने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया। क्या निर्णय? उन्होंने हुक्म दिया कि इतने भव्य, इतने अद्भुत मंदिर में आज से कभी भी नियमित पूजा अर्चना नहीं होगी। पूजा नहीं होगी? मतलब मंदिर बनने के बाद भी वो एक सक्रिय उपासना स्थल नहीं बन पाया? हाँ, लोक कथा तो यही कहती है। ये तो और भी अजीब है। हाँ, ये निर्णय कई सवाल खड़े करता है। क्या ये उस बच्चे को श्रद्धांजलि थी, या राजा का दुख और अपराध बोध था, या ये अंधविश्वास था कि जिस संरचना की शुरुआत ही बलिदान से हुई हो, वो पूजा के लिए पवित्र नहीं हो सकती? कारण चाहे जो भी रहा हो, नतीजा ये हुआ कि कोणार्क का सूर्य मंदिर अपनी सारी भव्यता और कलात्मक उत्कृष्टता के बावजूद कभी उस तरह पूजा का केंद्र नहीं बन पाया जिसके लिए उसे बनाया गया था। वो एक स्मारक बन गया, कला का, महत्वाकांक्षा का और बलिदान का।
और ये कहानी आज भी सुनाई जाती है। कहते हैं कोणार्क की दीवारों में, हवाओं में बिशु महाराणा के समर्पण और धर्मपद के बलिदान की गूंज महसूस होती है। हाँ, लोक कथाएं तो यही कहती हैं। तो हमने क्या समझा? एक राजा का विशाल सपना, 1200 कारीगरों का 12 साल का इंतजार और हुनर, एक गुमनाम नायक का बेटा जो अचानक प्रकट होकर संकट मोचक बनता है, और फिर एक ऐसा आत्म बलिदान जो मंदिर को पूरा तो करता है लेकिन उसकी आत्मा को, उसके उद्देश्य को हमेशा के लिए बदल देता है। ये कहानी सिर्फ इतिहास या वास्तुकला की नहीं, ये मानवीय संबंधों, प्रतिभा की कीमत और त्याग की जटिल परतों को खोलती है। बिल्कुल सही कहा। अगर हम इसे समेटें तो ये कहानी ओडिशा की सांस्कृतिक धरोहर का एक अमिट हिस्सा है। ये बिशु महाराणा के जीवन की तपस्या और धर्मपद के उस चरम बलिदान को मंदिर की नींव के रूप में देखती है। सही। और वो बैर जो माँ ने धर्मपद को दिया था, उसका महत्व भी अब और बढ़ जाता है। वो सिर्फ एक निशानी नहीं था, वो पिता की कलात्मक विरासत और बेटे की दुखद नियति का प्रतीक बन गया। ये कथा हमें याद दिलाती है कि महान स्मारक सिर्फ पत्थर और गारे से नहीं बनते, उनमें इंसानी कहानियां, त्याग और भावनाएं भी रची बसी होती हैं। और ये हमें गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, जो शायद इन लोक कथाओं की सीमाओं से भी आगे जाता है। क्या सवाल? क्या महान कला, महान रचनाएं, महान उपलब्धियां हमेशा किसी न किसी रूप में किसी न किसी का बलिदान मांगती हैं? क्या शिखर तक पहुंचने की कोई कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है? सोचने वाली बात है। और धर्मपद के उस बलिदान का क्या मूल था? उसने 1200 जानें बचाईं, मंदिर को पूर्ण किया, लेकिन क्या उसी बलिदान ने उस पवित्र स्थान को उसके मूल उद्देश्य यानी एक जीवन पूजा स्थल बनने से हमेशा के लिए वंचित कर दिया? ये एक ऐसा विचार है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। Thank you for watching. Subscribe for more mysteries.